एक युवक शादी के 2 साल बाद अपनी गर्भवती को छोड़कर परदेश जाने की सोचने लगा। तो उसने अपने माता और पिता को कहा कि माताजी पिताजी, मैं परदेश जाना चाहता हूँ और वहाँ से धन कमाना चाहता हूँ। तो पिताजी ने कहा कि ठीक है बेटे, चले जाओ, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने जाते जाते कहा कि ये पत्नी जो गर्भवती है, मैं इसको आपके हवाले कर रहा हूँ, इसका आप ध्यान रखना और ये आपका ध्यान रखेगी। तो बोलो ठीक है बेटा, जा, खुशी खुशी जा। तो वो युवक वहाँ से चल दिया। वो किसी दूसरे अनजान शहर में पहुँच गया। अनजान शहर में पहुँचने के बाद उसने बहुत धन और पैसा कमाया और पैसे कमाते कमाते वो इतना अमीर आदमी बन गया, इतना धनी सेठ बन गया कि उसके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति हो गई। उसको अपने घर से गए हुए 17 साल बीत चुके थे। अब 17 साल बीतने के बाद वह ये सोचने लगा कि अपने को 17 साल हो गए हैं, तो क्यों ना मैं भी आज घर जाऊं। तो भी वो घर के लिए रवाना हो गया। वो जहाज में सफ़र कर रहा था, तो उसी के पास एक अनजान व्यक्ति जो काफ़ी उदास दिख रहा था, वो भी उसके पास बैठा था। अब वो उदास देखकर उस धनी सेठ ने उसको कहा कि भाई आप एक बात बताओ, आप उदास क्यों हो? तो उसने कहा देखो, मैं दूर देश का आदमी हूँ और मैं यहाँ आपके देश में ज्ञान बांटने आया था, लेकिन यहाँ पर ज्ञान का कोई खरीदारी नहीं है। तो धनी सेठ ने कहा कि भाई मैं लूँगा आपका ज्ञान, आप बताओ। तो बोला भाई मेरी एक शर्त है, मैं एक ज्ञान की 500 सोने की मुद्राएं लूँगा। तो बोलो ठीक है भाई, 100 मुद्राएं आपको दूंगा मैं। तो बोले पहला मेरा ज्ञान है कि किसी काम को करने से पहले 2 मिनट रुककर और सोच समझकर और फिर उस काम को करना चाहिए। तो उसने 500 स्वर्ण मुद्राएं दे दी और वो वहाँ से चल पड़े। चलने के बाद में वो अपने घर पर आ गया। अब घर पर आने के बाद में जो गेट पर द्वारपाल खड़े थे, उन द्वारपालों को उसने इशारा किया कि भैया आप कुछ मत बोलना, आप चुपचाप खड़े रहो। वो क्यों कि एक सरप्राइज देना चाहता था अपनी पत्नी को। तो और बोला ठीक है, वो चुप हो गए। वो अंदर गया। वो अंदर जाने के बाद में उसने क्या देखा कि उसकी पत्नी के साथ एक व्यक्ति सोया हुआ था। अब उसको बहुत गुस्सा आया कि बहन तेरे को जाने के बाद में इसने दूसरी शादी कर ली। अब उसने म्यान में से तलवार निकाल कर जो ही उस दोनों के सिर धड़ अलग करना चाहता था, लेकिन उसको उस ज्ञानी आदमी की बात दिमाग में आई कि उसने 500 स्वर्ण मुद्राएं लिए, तो अपने को 2 मिनट रुकना चाहिए। तो वो तलवार जो ही म्यान में देना चाहता था, तो पीछे बर्तन के वो लग गई और बर्तन के खुड़के से बर्तन गिर पड़े। अब बर्तन गिरने के बाद में उसकी पत्नी की आंख खुली। पत्नी ने झट से देखा तो सामने उसका मर्द खड़ा था। वो फट देनी सी वो झुकी और झुकी उसके चरण स्पर्श करना चाहती थी, लेकिन उसको तो एक वहम था कि ये आदमी उसके साथ कौन सोया हुआ है। अब वो पत्नी ने और उसको उठाया पास वाले को, और वो जो सिर पे पगड़ी बांधी हुई थी उस पगड़ी को खोली और पगड़ी को खोलती साथ और वो बड़े बड़े बालों वाली एक लड़की निकली। तो उसकी पत्नी ने कहा कि आप मेरे को गर्भवती छोड़ के गए थे और मैंने इसको लड़की को एक मर्द के भेष में
ऊपर पगड़ी बना के रखा है कि भाई इसको कहीं नज़र नहीं लग जाए, आने के बाद में इसकी शादी करेंगे। तो ये इसके ये बड़े बड़े बाल हैं, ये पगड़ी, इन बाल के ऊपर मैंने पगड़ी बांध रखी है। अब उसको देख कर ये अचंभा हुआ कि पता नहीं आज उस ज्ञानी आदमी की बदौलत ये तेरा परिवार ऐसे बच गया, नहीं पता नहीं मैं इसको क्या से क्या कर देता। तो भाई ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है, चाहे उसकी कितनी कीमत लग जाए। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।